तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी लो जी आ चुका आपका साइंस का एकदम रियल पेपर। यहां से देखिए सेट बी है और सेट ए मैंने पिछले वीडियो में डाल भी दिया है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलपीजी का दहन। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहां कौन सा है? उत्सर्जन। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थान खाली स्थान जो है उसको कहते हैं सिनेप्स। लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक है डाईऑप्टर। ठीक है, मनुष्य स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 20। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण करेंगे तो इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको आप समीकरण के रूप में लिख दोगे तो वो बन जाएगा आपका रासायनिक समीकरण। ठीक है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और जल का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे जीव प्रक्रम कहलाएंगे। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स द्वारा होता है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। प्रिज्म के फलकों दो फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाएगा। उष्मा का जिसमें अवशोषण होता है वो कहलाती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कसोनट कूड़ो पानी और 1/2 आधा लीटर पानी कूड़ना है, तो ये आपका दूसरा हो गया। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई। अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस, तो यहां पर कौन सा गया? 5वां गया। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना आपका है वायुमंडलीय अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण जो है त्रिभुजाकार प्रिज्म में होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका टमाटर में पाया जाता है। ओके, इतनी चीजें। अब देखिए मानव नेत्र, एक वाक्य में उत्तर है मानव नेत्र जो है उसमें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आप सब जानते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है ना वो रेटिना पर बनता है, रेटिना। ठीक है, दर्पण फॉर्मूला देखिए, दर्पण जो सूत्र है वो है 1/f = 1/v + 1/u, और लेंस सूत्र बोलता है ना तो इसमें माइनस लगा देता है। ठीक है, अब लेंस क्षमता के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, और इसका मात्रक भी आपको बताना है। तो लेंस क्षमता का जो सूत्र है ना तो वो तो सूत्र तो हो गया आपका P = 1/f मीटर में। ठीक है, एम में मतलब मीटर में। और एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक आप लिख देना इसका डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर बोल भी दिया मैंने। अब आगे देखते हैं वायु की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण। देखिए अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति, उसे वायवी नहीं कहते हैं, अवायवी कहते हैं। तो ये कहलाता है आपका अवायवीय श्वसन। जब प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो भैया प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। जब किसी यौगिक में से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वो क्या कहलाती है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती ना उसे कहते हैं उपचयन, और ऑक्सीजन जिसमें हटती है उसमें अपचयन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान सबको पता है 7 होता है क्योंकि उदासीन प्रकृति का होता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण देना है। विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण देने हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं? इन अभिक्रियाओं के लिए उदाहरण देने। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण से लिखिए। 100% गारंटी। यदि साइंस का पेपर मैंने बताया जो नहीं आता है ना तो आप बिल्कुल बेधड़क मुझे कह देना, बिल्कुल मैं चैनल को डिलीट ही कर दूंगा, इतना भरोसा रखिए। ठीक है, देखिए विश्वास पर ही काम टिका हुआ है, विश्वास रखिएगा। आप इनके जो आंसर है आपको क्या करना है? ये प्रश्न पूरा बोल देना है और एनसीईआरटी कोचिंग लिख देना है। आपको सबसे सरल भाषा में, जिस तरीके से ये मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ ना, आपको यदि समझ में आया यहाँ तक तो समझिए कि क्वेश्चन आंसर भी पूरी गारंटी, एक बार देखोगे जिसमें समझ में आ जाएगा। जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है वो आप सर्च कर लेना और आगे अपने चैनल का नाम लिख देना एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, यहाँ से चलिए। तो वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है?
लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? देखिए, सब जानते हैं संचारण से बचाने के लिए करते हैं। और विकृत गंधिता की परिभाषित लिखिए, तेल और वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, खुले रखने पर अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं। इस घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। अब सारी चीजें आप मैंने बताया ऐसा कर लेना, ठीक है, सर्च कर सकते हो। अम्ल को परिभाषित कीजिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बेकिंग सोडा का अपने को सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखना है, एक उपयोग भी बताना है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप कौन कौन से प्रक्रमों को अवश्य मानेंगे? यहां से देखिएगा, अगला है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, ठीक है, यहां से। और एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोली दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कर दी है, यहां से देख लीजिएगा। उत्तल दर्पण के दो उपयोग, जरा दृष्टि दोष क्या है, ग्रे क्यों नहीं, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक प्रश्न ऐसा नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, आप सबको पता है। और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, जो पुराने बच्चे वो तो उनको पता है कि इस चैनल पर आपको पूरा क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाया जाता है, एकदम फ्री। सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे त्रैमासिक परीक्षा खत्म होगी ना, आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और एड्रेस लिखकर भेज दीजिएगा। अभी हाल फिलहाल के आप सबका इतना लगाव है चैनल के साथ, इतना आपका प्रेम भाव है कि आज जो है, ठीक है, चैनल पर ये व्हाट्सएप पर मैसेज जो 30 से 40 हजार मैसेज रोज पर डे आ रहे हैं, ठीक है, तो इतने सारे को कवर करना आप समझदार संभव नहीं है। अब आपके लिए मैं तो यहाँ पर वीडियो अभी थोड़ा सा बना रहा हूँ, फ्री जब होऊंगा तब मैं आपके सबके व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब भी देने वाला हूँ और आप सबको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना क्लास और एड्रेस